कि लगातार 5 बार विधायक है इस विधानसभा क्षेत्र के। जब मैंने पहला चुनाव लड़ा तो मेरे परिवार वाले भी इस पक्ष में नहीं थे। राजनीति बहुत अच्छा माध्यम है देश सेवा का। मुख्य क्या कारण है कि लगातार 5 बार आप विधायक है इस क्षेत्र में? आप क्या देखते हैं इसको? वृद्धाश्रम होने का सबसे मुख्य कारण क्या होता है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर आपका ध्यान सबसे ज्यादा केंद्रित है? राम राम, नमस्कार। मैं हूँ राइटर बाबू और मारवाड़ लाइव के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप जैसे ही देखते हैं कि लगातार हम नए नए लोगों से मिलते हैं, उनसे कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहते हैं और हम नई नई जानकारी वहां से लेते रहते हैं। और इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं पाली। और पाली में जब आते हैं तो पाली में सबसे पहले बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है विधायक साहब से। तो हम पाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक साहब से आज मिलने जा रहे हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, उनसे कुछ बातें जानेंगे। और खास बात यह है उनसे मिलने की कि लगातार 5 बार विधायक है इस विधानसभा क्षेत्र के, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी, जनता का प्यार भी है। ये भी सुनने में आता है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में तो है ही है, साथ ही साथ कुछ मेडिकल सर्विसेज में भी लोगों की हेल्प ज्यादातर रूप से और स्वयं से करते रहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। अभी सुनने में आता है जैसा कि आप राजनीतिज्ञ है वो तो है ही है, लेकिन ये भी देखा गया है कि आप निशुल्क दवाई वितरण भी करते रहते हैं। मैं राजनीति में हूँ पर राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। जी। बेसिकली मैं सेवा क्षेत्र से ही काम करते करते जनता के प्यार से विधायक बना हूँ। जी। ये मेरा बहुत पुराना काम है, लगभग 40 साल हो गए। चाहे रक्तदान का क्षेत्र हो और चाहे मेडिसिन के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की मदद करनी हो, ये मेरा पहला मकसद रहता है। और विधायक बनने के बाद में मैंने काम को बहुत बढ़ाया है। चाहे जयपुर इलाके किसी का ऑपरेशन करवाना है, बड़े से बड़े ऑपरेशन करवाने हैं, तो मैंने करवाए हैं। मैंने ओपन हार्ट सर्जरी 2500 से भी ज़्यादा हृदय रोगों की करवाई है। तो ये मेरा बेसिक काम है। जी। और राजनीति में हूँ तो निश्चित रूप से काम की सहूलियत थोड़ी बढ़ जाती है। जी। मेरा काम मेरा बेसिक सेवा करना ही है। हर कोई कहते भी है कि हम नेता नहीं समाज सेवक हैं, लेकिन लोगों से जानकारी लेने पर, और हमने भी रूबरू देखा भी है, अभी यहाँ पे भी काफी देर से बैठे हुए थे, तो कुछ ना कुछ लोग सुनवाई के लिए या कुछ ना कुछ अपनी बात लेकर आते हैं तो तुरंत उस पर कार्रवाई भी करते हैं सर। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कई बार लोग बोलते हैं, एक लाइन बनी हुई है, राजनीति ये तो बहुत गंदी चीज है, राजनीति में तो उतरना ही नहीं चाहिए। आप इस वर्ड को, इस लाइन को कैसे लेते हैं? क्या है राजनीति? गंदी चीज है, अच्छी चीज है? ये बात सही है कि हिंदुस्तान के राजनेताओं ने जैसे कारनामे किए, उसकी वजह से पूरा ये क्षेत्र बदनाम हो गया। जब मैंने पहला चुनाव लड़ा तो मेरे परिवार वाले भी इस पक्ष में नहीं थे कि मैं राजनीति में जाऊं। जी। पर मैं संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और संगठन का निर्देश था, आदेश था कि नहीं, आप जैसे व्यक्तियों को भी चुनाव लड़ना चाहिए जी। ताकि राजनीति को हम बेहतर कर सके, ठीक कर सके। मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैंने लोगों की धारणा बदली है। अब मैं नहीं, देश के जो शीर्ष नेता है ना, चाहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है या हमारे केंद्र के जितने नेता आप ले लो, उन्होंने इस नजरिए को बदल दिया है कि राजनीति के माध्यम से भी यदि कोई व्यक्ति चाहे तो देश की कितनी बड़ी सेवा कर सकता है, देशवासियों की कितनी बड़ी सेवा कर सकता है। जी। कांग्रेस के शासन में जो कलंक लगा था भ्रष्टाचार का, एक के बाद एक घोटाले, और 9 सालों में वो जो छवि पहले कांग्रेस के शासन में बनी थी, जी। वो सारी छवि नरेंद्र मोदी ने और उनके मंत्रिमंडल के जितने भी सहयोगी है या जहां जहां हमारी सरकारें हैं, जी। इस छवि को हमने बदला है। राजनीति बहुत अच्छा माध्यम है देश सेवा का और समाज सेवा का, बशर्ते कि जो व्यक्ति इसमें काम करता है वो इसी भावना से काम करे कि मुझे देश के लिए राजनीति करनी है, मुझे समाज के लिए राजनीति करनी है। तो ये कलंक जो कांग्रेस ने लगाया राजनीति पर, वो कलंक डूब जाएगा। ऐसा क्या कारण है? ठीक है, आप जनता का प्यार भी बटोर रहे हैं, आशीर्वाद भी है, लेकिन आपकी नजर में आप क्या देखते हैं कि मुख्य क्या कारण है कि लगातार 5 बार आप विधायक है इस क्षेत्र के? मैंने विकास के जो काम थे, जिसकी आवश्यकता जनता महसूस करती थी, वो काम भी करवाए। जनता की जो समस्या थी, उनका समाधान किस प्रकार हो सके, उस दिशा में प्रयास करके उन समस्याओं को भी हल करवाया। इसके अलावा ऐसी कई सारी जन कल्याणकारी योजना जिसके माध्यम से समाज का जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, सबसे निचला वर्ग है, उसके उत्थान के लिए काम करना हो, तो उसमें भी मैंने सरकार से बहुत सारी योजनाओं को चालू करवाकर उनको राहत दी, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में अपनी ओर से जो प्रयास करना था वो मैंने किया।
उसके साथ साथ सेवा क्षेत्र का जो मेरा काम है वो भी इसको प्लस करता है। इन तीनों चीज़ों का संगम हुआ, उसी का परिणाम है कि मैं आज 5वीं बार विधायक हूँ। और जब आप इस सेवा सेवा क्षेत्र में भी हैं, तो इस नगर में, इस जगह पे आप जब देखते हैं तो सबसे मुख्य समस्या आपको क्या देखने को मिलती है और उसके समाधान के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मोटी मोटी समस्या यहाँ दो है। जी, एक तो पॉल्यूशन की समस्या है, जी, जिसका काफ़ी हद तक समाधान हुआ है। पहले की तुलना में बहुत कम पॉल्यूशन रहा है अब। चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, हमारे यहाँ के उद्योगपति है, सबने मिलकर जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं उससे समस्या कम हुई है। और आने वाले कल में ये ट्रीटमेंट प्लांट की संख्या बढ़ेगी तो इस समस्या से भी पानी को मुक्ति मिलेगी। एक पानी की समस्या यहाँ लगातार बनी रहती है। पानी जवई बांध में यदि पर्याप्त मात्रा में पानी आ जाए और पानी आने के बाद में पानी का जो बंटवारा होता है सिंचाई और पेयजल के लिए वो समुचित तरीके से हो जाए तो ये समस्या नहीं रहेगी। बाकी छोटी मोटी सड़कों की ये समस्या रहती है, तो पानी भराव की तो ये समय के साथ चलती रहती है, ठीक रहती है। सड़कें बनती है, टूटती भी है, नाले बनते हैं, सफाई नहीं होती, वापस साफ होते हैं। तो बड़ी समस्या अभी पाली की दो है। बाकी पाली चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा नाम अभी हो गया, मेडिकल कॉलेज पाली का बहुत बड़ा हो गया। और वैसे यहाँ कृषि विश्वविद्यालय की भी आवश्यकता यहाँ की जनता महसूस कर रही है। तकनीकी विश्वविद्यालय की आवश्यकता भी यहाँ की जनता महसूस कर रही है। आने वाले कल में जब हमारी सरकार आएगी तो यहाँ की जनता की जो जो आवश्यकता जनता महसूस कर रही है उनकी पूर्ति के लिए निश्चित रूप से हम काम करेंगे और सरकार से इसकी मंजूरी लाएंगे। हमने ये भी सुना है कि पाली के अंदर नाम चिन्ह वृद्धाश्रम है जिसकी व्यवस्था को लेकर देख ले, वहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, जहाँ पर हम अभी जाकर भी आए, वहाँ पे व्यवस्था है, तो उसका संचालन भी आप कर रहे हैं। उसे आप किस तरह से संचालित कर रहे हैं और उसमें क्या चीज़ है जिसका आप सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं और लोगों को भी क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं एकमात्र संचालन नहीं करता, पूरी टीम है। मैं भी उस टीम का एक सदस्य हूँ, मामूली सदस्य हूँ। जी, अगर उनको कहीं मेरी आवश्यकता होती है तो उस समय मैं उनका पूरा साथ देता हूँ। वरना ये एक वृद्धाश्रम मेरे पिताजी ने चालू किया था। अच्छा। तो यहाँ जिस प्रकार से वृद्ध की अपनेपन से सेवा की जाती है, यहाँ सेवा करने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई पैसे से खरीदे हुए आदमी रखे गए हैं। यहाँ पाली के अच्छे अच्छे खुद समाजसेवी वो जाकर उनके खाने की और खाने के परोसने की व्यवस्था करते हैं। यहाँ आयुर्वेदिक औषधालय भी चलता है। यहाँ बहुत ही अति आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी सेंटर भी है। ऐसी मशीनें जो जयपुर में नहीं मिलेगी वो मशीन हमने यहाँ लगा रखी है। जी, तो बेस्ट फिजियो भी यहाँ हो जाता है। और उसके अलावा जब भी किसी प्रकार की पाली शहर को आवश्यकता होती है, कभी प्राकृतिक आपदा आती है, तो वृद्धाश्रम सबसे पहली संस्था है तो तत्काल ही खाना खाना की सामग्री पहुँचानी है गली मोहल्लों में, उसकी व्यवस्था कर लेती है। पक्षियों का चुग्गा बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ दिया जाता है। यहाँ कुत्ते और गाय की रोटी की भी बहुत बड़ी संख्या में व्यवस्था की जाती है। तो ये वृद्धाश्रम कई सारे क्षेत्रों में बहुत ही बेहतर तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे रहा है और उसका श्रेय पूरी टीम को जाता है। मुझे खुशी है कि मैं उस टीम का एक सामान्य सदस्य हूँ, वरना हमारे कैप्टन प्रमोद जी है, मेरे पिताजी है। भी इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि वृद्धाश्रम कुपुत जो है वहाँ पे छोड़कर चले जाते हैं, कुछ भी कहिए कि वृद्धाश्रम होने नहीं चाहिए। आप क्या देखते हैं इसको, वृद्धाश्रम होने का सबसे मुख्य कारण क्या होता है? जो भी स्टूडेंट है वो भी मैसेज उन तक भी मैसेज जाए उसके ये लिए। सही है कि वृद्धाश्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी, जी, पर मान लो कोई पुत्र कुपुत्र हो गया जी, तो उसके पिता को माता को वैसे ही बेसहारा नहीं छोड़ सकते। जी, प्रयास करते हैं कि उसके माता पिता उसके पास रहे, परिवार के पास रहे। पर मान लो हालात ऐसे नहीं बनते जी, तो उनको एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कोई ना कोई आश्रय स्थल चाहिए। उसके जी, लिए वृद्धाश्रम खोल रखा है ये हमने। बिल्कुल सर। तो मैं तो कहूँगा भाई, जितने भी है संतान, उनसे कहूँगा कि अपने माता पिता की सेवा अपने घर में रख कर करें। आपके माता पिता की सेवा कोई बाहर वृद्धाश्रम के लोग करें तो ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। बेहतर होगा कोई छोटी मोटी कमी भी है माता पिता में, मान लो उनके व्यवहार में, उनके स्वभाव में, तो उनको आप किसी प्रकार निभा कर अपने घर में उनकी सेवा करें तो एक अच्छा संदेश जो हमारी संस्कृति का है, हमारी परंपराओं का है, वो रहेगा। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर आपका ध्यान सबसे ज्यादा केंद्रित होता है? मेरा अभी सबसे बड़ा जो फोकस है वो है आत्मनिर्भर बनाने का, जी, स्वावलंबी बनाने का। लोगों के हाथ में हुनर हो, उनको रोजगार मिले, वो किसी का मोहताज नहीं रहे जी, और स्वयं अपने बूते पर खड़ा करके अपने परिवार का लालन पालन कर सके, ये फोकस रहता है। उसके अलावा समाज का ऐसा तबका
जो अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, जी। उस तबके के लिए विशेष योजनाएं बनाकर उनको भी समाज के समकक्ष कैसा खड़ा किया जा सके, वो प्रयास मेरा ज्यादा रहता है। और बाकी और भी काम करते हैं, लेकिन मेन फोकस उनका यही रहता है। और कुछ हमारी बहनों को, हमारी महिलाओं को किस प्रकार आत्मनिर्भर बना सके, उस दिशा में भी बहुत बड़ी योजना बनाकर उनके लिए काम करने की मन में रहती है। वैसे तो मेरे कई सवाल हैं जो मैं लगातार पूछना भी चाह रहा हूँ, और कई ऐसे छोटे मोटे सवाल रहते हैं कि वो भी पूछो आप। कमेंट्स में भी लोग पूछ रहे होंगे कि सर से ये सवाल पूछो, लेकिन इन शॉर्ट इस वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं लेंगे। कहीं पे भी देखा जा रहा हो, भले पाली में देख रहे हो या पूरे राजस्थान में देख रहे हो, आपकी तरफ से जनता को क्या संदेश है? भले स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, सभी के लिए क्या संदेश है? मेरा सबको यही कहना है कि हम हमारे लिए कुछ करें, पर साथ में हम हमारे समाज के लिए भी कुछ करें, हमारे देश के लिए भी कुछ करें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यदि सब मिलकर इस देश को बनाने की दिशा में काम करेंगे ना, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति का निर्माण, हर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान वैसे ही हो जाएगा। समाज और देश के लिए भी अपना योगदान देना चाहिए, और हमेशा सही व्यक्ति का साथ दें, सच्चे व्यक्ति का साथ दें। कहीं लोभ लालच में आकर हम गलत व्यक्ति का साथ देते हैं, तो उसका खामियाजा समाज और देश दोनों को भुगतना पड़ता है। तो हम कभी भी अपने स्वार्थ में, अपने लालच में गलत व्यक्ति का, बेईमान व्यक्ति का, भ्रष्ट व्यक्ति का साथ नहीं दें। और एक चीज़ और पूछना चाह रहा था मैं कि विधायक साहब समाज सेवा करते हैं, राजनीति में भी जगह जगह पर जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है तो उस हिसाब से अपने अपने निर्णय लेते हैं। वैसे आप शौक के रूप में बोला जाए, कईयों का खाना बनाने का शौक होता है, कईयों का होता है कि गार्डनिंग करने का शौक। आप किस चीज़ का ज़्यादा शौक रखते हैं? मुझे सेवा का शौक है, मात्र सेवा का शौक, मुझे कोई शौक नहीं है बिल्कुल। सेवा के अलावा। सेवा में जहाँ जैसी जैसी आवश्यकता पड़ती है, कोरोना काल आया तो मैंने कोरोना में जो जो सेवाओं की आवश्यकता पड़ी सारी सेवाएं दी है। पानी का संकट आया, उसमें पानी से किस प्रकार जनता को राहत दे सके, वो सारा काम किया। लंपी आई तो लंपी में किस प्रकार गायों को बचा सके। सेवा मेरा शौक है, उसके अलावा कोई शौक नहीं है। बिल्कुल। जहाँ तक मुझे जानकारी मिलती है, पता चलता है कि विधायक साहब ठीक है राजनीति में हैं, लेकिन समाज सेवक पहले हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आपने समय निकाला, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, और लगातार हम ऐसे ही हम मुलाकात करते रहेंगे और सीखते रहेंगे कुछ न कुछ नई बात। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, जी। आपने बात की, आपको आभार, आपको धन्यवाद।